हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज की जो ये सीरीज है, मतलब काफी टाइम से ये सीरीज चल रही है डीएलएड की, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 1000 क्वेश्चन की सीरीज है और आज के भी सेशन में हम खूब सारे क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सभी को गुड इवनिंग, है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दुम्हल इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। दुम्हल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दुम्हल इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये फोक डांस है, क्लासिकल डांस नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में ये जो डांस है ये बहुत ज्यादा फेमस है। जम्मू एंड कश्मीर में एक और डांस होता है जिसको अपन कहते हैं राउफ। राउफ भी यहाँ का फोक डांस है। फोक डांस का मतलब होता है जो लोकल लेवल पर जो डांस होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अजंता पेंटिंग्स डेपिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। अजंता की गुफाओं में आप जाओगे तो आपको कई तरीके की प्राचीन पेंटिंग्स मिलेंगी और उन प्राचीन पेंटिंग्स में कई तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वो जो चित्र हैं वो किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। रामायण, जातक, चोल पेंटिंग या फिर ट्राइबल आर्ट। तो इसका आंसर होगा जातक। जातक कहानियां जो है, जातक कहानियां यानी कि जातक टेल्स, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में जो कहानियां हैं वो कहलाती हैं जातक कहानियां। गौतम बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों में कौन कौन से रूप में जन्म लिया था वो जातक कहानियों में बताया जाता है। और यही जातक कहानियों की जो पेंटिंग है वो बनाई गई है अजंता गुफा में। कभी जाओगे तो देखना, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अंबिका चरण मजूमदार प्रिसाइडेड ओवर विच कांग्रेस सेशन। अंबिका चरण मजूमदार ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये वो कांग्रेस अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस एक बार फिर से एक हो गया था। यानी सूरत विभाजन 1907 में जो हुआ था, उस सूरत विभाजन के बाद जो कांग्रेस बीच से टूट गया था, गरम दल और नरम दल जो अलग हो गए थे, वही कांग्रेस एक बार फिर से एक हुआ था 1916 वाले सेशन में। ये जो सेशन था ये लखनऊ में हुआ था। कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और अंबिका चरण मजूमदार ने इस सेशन में अध्यक्षता की थी। 1917 में जो सेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट पहली महिला बन गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। इसको लखनऊ सेशन भी कहते हैं। इसमें कांग्रेस जो है, कांग्रेस यूनाइटेड, यानी कि नरम दल और गरम दल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट नेता एक हो गए थे। महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी को चंपारण में लाया गया था बुलाकर। तिनकाठिया सिस्टम जो चल रहा था उसके विरोध में प्रदर्शन करना था और किसानों को समझ नहीं आ रहा था कैसे करें। महात्मा गांधी को उनकी प्रॉब्लम समझाने के लिए और उनको सुझाव देने के लिए बुलाया गया था और राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और उसके बाद में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जिसके बाद तिनकाठिया सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। तिनकाठिया सिस्टम में यह था कि नील की खेती होती थी, यानी कि इंडिगो की खेती होती थी, नील की खेती। 20/3 हिस्से में, जमीन के 20/3 हिस्से में जो है नील की खेती करना अनिवार्य था और इस चीज को लेकर के चीजें हुई थी। ठीक है, राजकुमार शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा। चोल अभिलेख के हिसाब से गुरुकुल के रखरखाव के लिए जो बड़े बड़े राजा महाराजा जमीन दान करते थे उस जमीन को क्या कहा जाता था। शाला भोग, शाल मान्य, शाल चैतन्य या फिर शाल भोज। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। मतलब कि उस दौरान जब जमीन दी जाती थी स्कूल वगैरह बनाने के लिए, तो उस जमीन को क्या, भाई बड़े बड़े पैसे वाले राजा महाराजा ही तो जमीन देंगे ना, नॉर्मल आदमी तो जमीन दे नहीं सकता। तो इसको शाला भोज कहते थे। चोल का जो रूल था वो कहां पर था? आज के समय का जो तुम तमिलनाडु देखते हो, इसी तमिलनाडु में उस दौरान चोल वंश का शासन था। ठीक है, लॉटरी विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इंडिया में लॉटरी आजकल लोग कम ही खरीदते हैं, लेकिन आज भी तुम अगर पश्चिम बंगाल साइड जाओगे ना तो आज भी लॉटरी का प्रचलन है वहां पर। नॉर्मल दूसरे स्टेट्स में तुमको लॉटरी वगैरह उतना दिखेगा नहीं। लॉटरी को रेगुलेट करने के लिए, ताकि लॉटरी को लेकर के कोई धोखाधड़ी ना हो, सालों पहले एक अधिनियम लाया गया था। और इस अधिनियम को कब लाया गया था? 1998 में लाया गया था। 1998 में लॉटरी अधिनियम लाया गया था, ये ध्यान रखोगे, 1998। ठीक है,
स्टॉकहोम सम्मेलन इनमें से किससे संबंधित है? देखो, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर्यावरण जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को ये पता होगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित था। वो संबंधित था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से, जिसको स्थायी कार्बनिक प्रदूषक कहते हैं। ये भी प्रदूषण का कारण बनता है। इस प्रदूषण के कारण को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करें, ये था स्टॉकहोम सम्मेलन में मेन मुद्दा। ठीक है, इसीलिए पॉप्स याद रख लेना। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू पॉप्स। ठीक है, भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है? अलग अलग देशों के साथ में भारत की सीमा है, उसी तरीके से म्यांमार के साथ में भी भारत की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये राज्य भारत के म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं और इनके बारे में पूछा जा रहा है। 1643 किलोमीटर बॉर्डर की लेंथ है म्यांमार और इसकी क्या नाम है, भारत की। कौन कौन से राज्य हैं? नागालैंड है, अगर स्टार्टिंग से बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और कौन सा है? मिजोरम है। ठीक है, 4096 किलोमीटर की लंबाई है बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के बॉर्डर की लंबाई भारत के साथ सबसे लंबी रेखा इसी की है, 4096 किलोमीटर। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, है ना। 22 मार्च को हर साल हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को। 4 दिसंबर को हम लोग हर साल नेवी डे मनाते हैं, यानी नौसेना दिवस। 28 फरवरी को हर साल हम साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 18 सितंबर को तुम मुझे बताना क्या मनाते हैं। इसी तरीके से 22 अप्रैल आता है और 22 अप्रैल को हर साल हम लोग अर्थ डे मनाते हैं, यानी पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस मनाते हैं। सारे के सारे दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सर्वोदय योजना किससे जुड़ा हुआ है? सर्वोदय प्लान इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, शिवेंद्र शुक्ला या फिर उत्सव राठौर? जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ है सर्वोदय प्लान। ये गांधीयन प्लान का ही एक दूसरा रूप है सर्वोदय प्लान। ठीक है, पंडित अनोखे लाल मिश्र किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे, यानी कौन सा वाद्य यंत्र वो बजाया करते थे? बहुत फेमस थे ये। गिटार, तबला, सितार या पियानो? इसका आंसर होगा तबला। तबला वादक थे पंडित अनोखे लाल और ये तबला बजाया करते थे, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? 2009 में हुआ था इसका आयोजन और तब ये ब्रिक कहलाता था, BRIC, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था। इसका आयोजन हुआ था चीन में। ठीक है, चीन में। ऑप्शन नंबर सी। 2010 यानी कि 1 साल बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ गया और ये जो ब्रिक्स था, ये जो ब्रिक था, ये ब्रिक्स कहलाने लगा। आज इसमें बहुत सारे सदस्य हैं और भी सदस्य जुड़ गए हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, इथोपिया, ईरान, इजिप्ट, UAE, सऊदी अरेबिया सब जुड़ चुके हैं। पहले सिर्फ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ही था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी आपको चाइना में ही मिलेगा। 2025 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, 2025 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है वो ब्राजील में हो रहा है। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल सिंध के बगीचे के नाम से जाना जाता था? सिंध का बगीचा इनमें से कौन सा कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आज के समय पाकिस्तान में पड़ता है। इस मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला, ठीक है, ये भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, पाकिस्तान में पड़ता है ये। राखी गढ़ी भारत के हरियाणा में है। कालीबंगन भारत के राजस्थान में है और चान्हुदड़ो भी पाकिस्तान में है। ये नहीं कह सकती कि भारत के पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शासित नहीं है? इसके लिए एक ट्रिक है, AMTM। अगर तुम ये याद कर सकते हो तो आंसर लगा लोगे ऑप्शन नंबर बी। 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नागालैंड की जगह मिजोरम होगा तो वो सही हो जाएगा, नागालैंड गलत है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के बारे में 6वीं अनुसूची में दिया है।
सबसे पुराना हिंदुस्तानी घराना कौन सा है जिसे सभी घरानों की जननी के रूप में माना जाता है? हिंदुस्तानी घराना है सबसे पुराना, वो है ग्वालियर घराना, जिसे मदर ऑफ ऑल घरानास बोला जाता है। म्यूजिक से रिलेटेड होता है ये घराना वगैरह जो होता है ना, ग्वालियर घराना, पंजाब घराना, ये घराना वो घराना, सब म्यूजिक से रिलेटेड होता है। किस प्रकार का वन पेड़ों द्वारा अपनी पत्तियां गिराने के लिए जाना जाता है? पेड़ों को देखना, एक टाइम आता है जब अपनी पत्तियां गिराते हैं वो, ठीक है। तो किस तरीके का जंगल होता है, क्या नाम होता है इस जंगल का जहां पर पेड़ों द्वारा पत्तियां गिराई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, डिसीडियस फॉरेस्ट, पतझड़ होता है यहाँ पर। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारत से प्रक्षेपित किया गया था, मैं ये कह रही हूँ भारतीय उपग्रह कौन सा था। 1875 में आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट था जिसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कोर्स की। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, और आप ढूंढ रहे हो कोई ऐसा पैक जिसमें आपको एक ही पैक लेना पड़े और सारी तैयारी हो जाए, तो उसके लिए बिहार महापैक ले लो। 6 महीने की वैलिडिटी वाला पैक लोगे तो 799 में पड़ेगा और 1199 रुपए में पड़ेगा 1 साल की वैलिडिटी वाला बिहार महापैक। इसको लेके आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।